दे रहा है। और वह आदमी तो कमाल का है, लगभग काम पूरा कर चुका है। ओह, यह मेरी सोच से थोड़ा अधिक था। चलो पापा, उससे 1 घंटे से ज्यादा मिलने के बाद तुम्हारा क्या सोचना था? इस अद्भुत कंपनी और जो काम वो कर रहा है, उस पर तुम्हारा आखिरी विचार क्या था? असल में मिले नहीं थे। जब ऐश अंदर आया और उसने तुम्हारे पापा की गर्दन पर, उनके सिर पर किस किया और उन्हें एक बड़ा सा गले लगाया, तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल था? यह बहुत अजीब था। ये ऐसा था जैसे मैं इसे युवा भाषा में कहूँ तो जैसे दो गेमर दोस्त पहली बार ऑनलाइन मिलने के बाद आमने सामने मिल रहे हों, या और दोनों के चेहरों पर जो मुस्कान थी, क्योंकि ऐश उतना ही उत्साहित था जितने मेरे पापा। हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिससे ये असल में शायद और भी ज्यादा उत्साहित हो गया, जैसे वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वह ऐश से मिल रहा हो, और वह मार्टी था, समझे? इससे मेरे पापा को ऐसा महसूस हुआ जैसे लगभग भूमिकाएं बदल गई हों। लेकिन हाँ, बस प्यार ही था जो पूरे कमरे में हावी था। तो और उस समय के बारे में क्या, जब तुम्हारे पापा को प्यास लगी थी और उनकी बहन के पास सॉफ्ट ड्रिंक थी? मुझे भी थोड़ा दो। वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीता। ऐश ने क्या किया? अरे ऐसा मत करो, वो जहर है। उसने हाथ से छीन लिया। वो जहर है, सीधा उसके हाथ से छीन लिया। उसने मुझे इससे इतना डरा दिया कि जब भी हम कभी सोडा ऑर्डर करने जाते, मैं पानी ही मंगवाता। मैं उस चीज से पिटना नहीं चाहता था। मैं वो खेल नहीं खेल रहा था। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। वो हमेशा ऐसे ही रहता है। मतलब जब हम कमरे में वापस गए, मार्टी के पास कुछ जर्की था। क्या वो बीफ जर्की स्टिक्स थी या कुछ और? स्लिम जिम्स? हाँ, ऐश ढेर सारा खाना लेकर अंदर आया और मैं उसके ठीक पीछे था और ये सब देख रहा था। वो नीचे देखता है और सारे स्लिम जिम्स देखता है और कहता है, नहीं 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 मार्टी। उसने स्लिम जिम्स उठाए और उन्हें माइकल जॉर्डन की तरह कूड़ेदान में डंक कर दिया। और मैं मार्टी की तरफ देख रहा था और वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें ये जंक नहीं खाना चाहिए। और फिर हम फिर से मछलियों को हाथ से खिलाने लगे। सब कुछ अच्छा था और पड़ोसी भी। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि उस सुविधा में हर कोई कह रहा था, अरे हमें भी कुछ लाओ, हमें भी वो चीजें लाओ, समझे? और जानते हो क्या, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ऐश ऐसा करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐश ऐसा ही करेगा। असल में वो ऐसा ही इंसान है। तो तुम्हें और क्या मिला वहां से? हमारे साथ कुछ पागलपन भरी चीजें हो रही थी। तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या ख्याल था? तुम्हारा क्या ख्याल था जब तुमने इस आदमी को देखा और सालों से ये सारी झूठी बातें सुनी? और जाहिर है हमारे बच्चे भी कहते रहते हैं, चलो पापा। उससे 1 घंटे से ज्यादा मिलने के बाद तुम्हारा क्या सोचना था? इस अद्भुत कंपनी और जो काम वो कर रहा है, उस पर तुम्हारा आखिरी विचार क्या था? आज जब मैं इसे देखता हूं तो सोचता हूं, क्या हमने ये सब वहां किया था? लेकिन नहीं, वो था। ओह, याद है जब हम लिविंग रूम में रात के करीब 11 बजे कुश्ती कर रहे थे। माँ को सुबह 3 बजे उठना पड़ता था अखबार के लिए, द फिलाडेल। चीजें वगैरह तो। और जैसा कि मैंने कहा, आज मेरे लिए यहाँ एक अच्छा दिन था क्योंकि मैंने 4 पाउंड और कम किए। मैं अभी अभी रिहैब के साथ चलकर आया हूँ और मैं चलने के बाद भी कभी 90 से नीचे नहीं गया, जो कि वाकई में बड़ी बात है। तो डॉक्टर 45 मिनट में आ रहे हैं, फिर मुझे 11 बजे जिम में रिहैब के लिए जाना है। लेकिन नहीं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं वाकई बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो हाँ, हाँ, मैं खुश हूँ कि जैक आया। मैं खुश हूँ कि उसने सब कुछ देखा, क्योंकि जैसे जैसे आप कहते हैं, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं और कोई भी समझदार इंसान, और मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, मैं इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई भी समझदार इंसान किसी बिजनेस में, मार्केटिंग टाइप बिजनेस, एआई जो भी हो, उसमें 6 साल तक फ्री में काम नहीं करेगा जब तक इसमें कुछ बड़ा ना हो। और जैक ने देखा इसमें कुछ बहुत बहुत बड़ा है। तो मेरे लिए यही इस कंपनी की ताकत है। यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हम सोचते हैं। और मैं खुश हूं कि हम इसका हिस्सा हैं, और मैं खुश हूं कि जैक भी इसका और बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। असल में मैंने ऐश को एक मैसेज छोड़ा कि वह इसे देखे, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि तुम आओगे जैक। नहीं, मेरी और जैक की बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं। एक बात मैं आपको बता सकता हूं, हर दिन जैक मुझसे मिलने आया, हर दिन। और क्रिस ने मेरी देखभाल ऐसे की जैसे कोई भी दोस्त करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। असल में मैं कहने जा रहा हूं, उसे ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन वह सामने वाले पोर्च को बनवाने के पैसे दे रहा है। और वह आदमी तो कमाल का है, लगभग काम पूरा कर चुका है।
यह मेरी सोच से थोड़ा अधिक था। जाहिर है आपातकालीन कक्ष की 15 यात्राओं के लिए बिल आ रहे हैं। अधिकांश लोगों को एम्बुलेंस के लिए एक बार ही बिल मिलता है, मुझे नहीं, क्योंकि वे तो ये भी पूछ रहे हैं क्या तुम इस तारीख को, इस तारीख को और इस तारीख को वापस गए थे। हाँ, क्यों? मुझे अस्पताल बहुत पसंद है। 100% अजीब, लेकिन खैर हाँ, नहीं ये था और मजेदार बात यह है कि जैक की पत्नी टोबी, जो कि टेलर है, मुझे लगता है कि मेरी बेटी ब्रिटनी ने उसे टोबी कहा है, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन हम उसे टोबी कहते हैं। जब वह 9 साल की थी, कम से कम वह हमारे पास आती थी, हमारे पूल में तैरती थी और मैं छोटी लड़कियों के साथ बैठती थी और हम चीजों के बारे में बात करते थे। तुम क्या चाहती हो और ये क्या है? और उसने कहा, मैं चाहती हूं कि जैक मेरा बॉयफ्रेंड बने। अब उस समय वह तो परिवार जैसा था। जैक ने कहा, हाँ सही है। तो और उसने कहा, वह बड़ा है, और जानते हैं जब आप छोटे होते हैं तो उम्र का फासला बहुत बड़ा लगता है। आखिरकार वे दोनों शादी कर लेते हैं। कितना शानदार है। और वे उसी घर में रह रहे हैं जिसमें वह बड़ा हुआ था, और मैं उसी घर में रह रहा हूं जिसमें मैं बड़ा हुआ था। यह पागलपन है। नहीं, ये एक अच्छी जिंदगी थी, शानदार जिंदगी थी, और मैं इसे आगे भी जारी रखना चाहता हूं। और मेरे बारे में एक बात यह है कि जब मैं नर्क की गहराइयों में डूब गया, तो अब मैं सच में समझता हूं कि जिंदगी में असल मायने क्या रखते हैं, और मैं इसे अपने परिवार के साथ साझा करना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, ऐश ने मुझसे काफी साफ साफ बात की थी। सब कुछ मीठा मीठा नहीं था। तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, तुम्हें बाहर निकलना होगा, बहुत सारे लोगों को जरूरत है। तो ऐश के लिए यह एक अच्छा तरीका था। वह कभी ऐसा नहीं कहता, लेकिन मैं अनुवाद कर देता हूं। अपनी जगह से उठो और आगे बढ़ो। और जब से मैं ठीक हुआ हूं आज, और पहली बार, मैं न तो चक्कर में हूं और न ही भ्रमित हूं। असल में डॉक्टर ने कल मुझसे कहा, जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो तो ध्यान रखना कि तुम चल न रहे हो। मैंने कहा, चलना? मैं तो थेरेपी कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम बेहोश हो सकते हो और तुम्हें अभी से ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन कल रात बच्चे की तरह सोया। आज बिल्कुल भी चक्कर नहीं आया। तो भगवान अच्छे हैं, और मैं आप सभी की दुआओं के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं इन दोनों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये हमेशा मेरे लिए मौजूद रहे। चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा और हम इस लाइव को वहीं से शुरू करेंगे जहां से करना चाहिए, क्योंकि याद रखो, ये मार्टी और क्रिस लाइव है। ठीक है? लो, फिर से शुरू हो गया। चलो शुरू करते हैं। मार्टी, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, उसे पता है कि मैं व्यस्त हूँ। अरे, हमारी यह बात कल ही हुई थी। मैंने कहा, भाई बस सुनो, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, तुम्हें स्वस्थ रहना है। तुम्हें स्वस्थ रहना ही होगा, क्योंकि मैं इस तरह बात करते हुए ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी वापसी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, कोई भी, मैं ये फिर से कहने जा रहा हूं, कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, मार्टी डी गर्मो की जगह नहीं ले सकता, खासकर मेरी जिंदगी में। मैं जानता हूं कि ऐश की जिंदगी में, और निश्चित रूप से जैकरी की जिंदगी में भी, तुम वाकई एक अनोखे इंसान हो। हाँ, अभी तुम कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम किस तरह लड़ रहे हो। तुम लड़ रहे हो। हम चाहते हैं कि तुम लड़ते रहो, क्योंकि हम सबको तुम्हारी जरूरत है और हम तुमसे प्यार करते हैं। और मैं जैकरी को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मुझे किसी की जगह किसी को रखना पड़े तो जैक मेरा आदमी होगा। वो होगा। ओह, ये हुई ना बात। ना जैक, तुम क्या, सबको बताओ। मुझे लगता है ज्यादातर लोग जानते हैं। तुम क्या करते हो पेशे के तौर पर? मैं डाक सेवा में सरकारी डाकिया हूँ। कितने सालों से ये कर रहे हो? जनवरी में 20 साल पूरे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और एक बात पूछूं तुमसे, मेरा मतलब है, मैं सच कहूं तो शायद ही कोई अपनी नौकरी का सच में आनंद लेता है। जब ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? अगले साल जब हम आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? ऐसी कौन सी बड़ी चीज है जो तुम करना चाहोगे? काफी है तो डी कार्बो, जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा काम करते रहो। जैसा कि मैं हमेशा ऐसे कहता हूं, अच्छा काम करते रहो। जयकरी, मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं कि तुम अपने पिता और अपनी माँ के लिए एक बेहतरीन बेटा रहे हो। मुझे पता है कि पिछले 1 महीने या उससे ज्यादा समय से यह आसान नहीं रहा है। तुम भाग रहे हो, हर कोई भाग रहा है, और मार्टी पूरे दिन बिस्तर पर बैठा है। इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन ओह, मैं तो इधर उधर भागना ही पसंद करूंगा। सुनो जरा, जैक, क्या तुमने वो तस्वीरें देखी जो क्रिस ने अपने पिछवाड़े में किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नई वाली? हाँ,
शार्क के साथ और नहीं नहीं, उसके बाद भी पाम के पेड़ क्या हैं? अगर कभी तुम्हारा मन हो क्रिस से मिलने तो उसके पास बहुत सुंदर पिछवाड़ा है, स्विमिंग पूल, हाँ, फिल्मी सितारे। मैं कहूंगा जैक आ जाओ यहाँ। जैकरी, बात जो मुझे उसके बारे में पसंद आई, हम रेस्टोरेंट में बैठे थे और मैंने कहा अगर तुम लोग पीना या लेना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, मुझे पार्टी करना पसंद है। और जैक कहता है मॉम मुझे वो सब ज्यादा पसंद नहीं है, मेरा दिल उस लड़के के लिए बड़ा हो गया, क्योंकि जब आप जैक को देखते हैं, जैक एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, जानते हो, अगर उसकी गर्दन पर टैटू बना दो तो वो बिल्कुल एक बाइकर जैसा लगेगा। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं सच में शराब नहीं पीता। और मैं सोच रहा था यार अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करता हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना कोई बुरी बात है, लेकिन सुनो, ऐश ये बात हमेशा कहता है, मार्टी भी ये बात हमेशा कहता है, अपने आप को अच्छे लोगों से घेरो जो वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो। और जैकरी निश्चित रूप से मेरे सर्कल में है, उसकी पत्नी टोबी या टेलर के साथ, हम उसे टीटी कहेंगे, ठीक है। ये वही है जो ऐश बेहफारे ने किया है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसे टिट्टी कहना चाहिए। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। शायद जहां आप रहते हैं वो ठीक है। मैंने कहा टीटी, मैंने वह शब्द नहीं कहा। मेरी सुनने की शक्ति खराब है, क्षमा करें टीटी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, दिमाग भी खराब है। इस बात पर जैक, मैं यहां आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक काम करो, जब आज अपने पापा से मिलो तो उनकी पीठ के पीछे एक थप्पड़ मार देना उस बात के लिए। ओह हाँ। क्या तुमने उन्हें हमारे आर्म रेसलिंग के बारे में बताया जो हम किया करते थे? ओह हाँ। आगे बताओ। इस आदमी के कंधे तक जांघ जैसी बाजू है। तो जब हम बच्चे थे हम बिल्कुल भी नहीं, मेरा मतलब है यहां तक कि जब मैं बड़ा हो गया, अपनी 25 साल की उम्र तक भी मैं अपने पापा को हरा नहीं पाया। मैंने तो 2 हाथों से भी कोशिश की, फिर भी उन्हें हरा नहीं पाया। उनकी ये आदत थी कि वो टेबल के चारों ओर घूम घूम कर लोगों को टेबल पर पटक देते थे, यहां तक कि अगर किसी के पापा भी आ जाएं तो उन्हें भी नहीं छोड़ते थे। मेरा मतलब है वो आर्म रेसलिंग में अविश्वसनीय थे। हाँ, अब तो वो एक डिब्बा भी नहीं खोल सकते। हाँ, अब तो मैं खुद भी पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खोल पाता। ये तो सबसे भारी बोतल और अब तक की सबसे टाइट। खैर, हम तो बस मजे करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों। जैक, आने के लिए धन्यवाद। क्रिस, तुम्हारा भी धन्यवाद। बुलाने धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमारे पास मैं खत्म कर दूंगा। मैं खत्म करूंगा क्योंकि पिछली बार तुमने खत्म किया था और हम 10-10 मिनट तक लाइव ही थे। लेकिन आप दोनों का धन्यवाद, मैं आप दोनों की सराहना करता हूं, आप दोनों से प्यार करता हूं। हर दिन जब हम उठते हैं तो सब कुछ बेहतर ही होगा, न सिर्फ आपकी सेहत के लिए मिस्टर डिगारो, बल्कि हमारी सफलता के लिए भी, हमारी सफलता के लिए। अगर आप जैकरी को जल्दी से देख लें तो वे एक विरासत है। मार्टी ने यह अपने परिवार के लिए सालों से किया है, उन सबकी इसमें भागीदारी है, बस उन्हें अभी पता नहीं है। लेकिन यही वह विरासत है जो हम सब अपने परिवारों के लिए चाहते हैं। यह वही है जो ऐश माफारा ने हम सभी के लिए किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैकरी वाकई बहुत अच्छे इंसान है। आप जानते हैं, सच में ये कोई दिखावा नहीं है, वह हमेशा ऐसे ही रहते हैं। वह शांत स्वभाव के हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वह शर्मीले हैं, लेकिन वह बस बहुत विनम्र इंसान है। आइए इसे इसी तरह कहें तो। लेकिन जैक, मैं आपको यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे लगा था कि तुम घबराए हुए होगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई घबराहट नहीं दिखी। तुम बहुत अच्छे थे। अगली बार हमें टोबी को भी यहाँ लाना पड़ेगा। हाँ, ये सुनिश्चित करें हम उससे मिले। एक बार और। वो आदमी तुम्हारा दोस्त जो पोर्च बना रहा है जैक, वो सोचता है कि तुम 10 बजे आओगे। क्या ये सच है? मैंने कहा था कि मैं करीब 10 या 11 बजे आ सकता हूँ। ये निर्भर करता है, ये लाइव और ऑयल चेंज वगैरह पर निर्भर करता था। क्या तुम्हें अभी भी ऑयल चेंज करना है? हाँ, कोई बात नहीं। तुम जाओगे, डॉन ने अभी कहा। उसने कहा कि तुम आ रहे हो। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि शायद तुम 11:30 या 12 बजे तक यहाँ आ जाओगे। हाँ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। 8 बजे सुबह से पहले। हाँ। उसे देखो। मुझे अच्छा लगा जब मैंने कहा ठीक है बाय। जैसे समझ नहीं आया। शायद तुम डॉन से बात कर रहे हो। ठीक है, म्यूट कर दो। जैकरी, हाँ जैकरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दोस्त। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मुझे खुशी है तुमसे मिल पाया। भविष्य में और भी चीजें करने के लिए उत्सुक हूँ। जब भी तुम्हारा मन करे मिशिगन आना हो या तैरने जाना हो या बस डिनर के लिए बाहर जाना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दोस्त। लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं। अपनी पत्नी को मेरी तरफ से एक बड़ा गले लगाना। और जैसा मैंने कहा, एक शानदार इंसान बनने के लिए फिर से धन्यवाद।
तुम्हारा दिन शुभ हो। प्यार करता। कोई आखिरी बात जैकरी? नहीं, आप सभी से प्यार करता हूँ क्रिस। हर चीज के लिए धन्यवाद, और मेरे पापा के अच्छे दोस्त बनने के लिए भी। और हाँ, मुझे यकीन है हम बात करते रहेंगे हमेशा। ठीक है भाई। देखो देखो, यहाँ मार्टी है, ये वही है जो वह करता है। बस इसे देखो, इसे देखो। उसे तो पता भी नहीं है कि वह ऑन है। उसे तो पता भी नहीं है कि वह ऑन है। खैर, मैं तो इसके साथ पूरा दिन मजे कर सकता हूँ, लेकिन चलो, तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं बस इसे डिलीट कर दूंगा। ये देखो, अलविदा मार्टी। हंसी हंसी। ठीक है जैक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दोस्त, ख्याल रखना। ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, फिर मिलेंगे। अलविदा।